नारद जी कहने लगे, पुत्र, बिना भगवत प्राप्ति के शांति कहाँ संभव है। बिना भक्ति के शांति नहीं और बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं। तुम्हें भक्ति से परिपूर्ण किसी रचना का सृजन करना चाहिए। कहते हैं उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसके बाद उनके मन में शांति मिली। आज का दिन श्रद्धा के आरोपण का दिन है। श्रद्धा जब विकसित होती है तब मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर भगवान पैदा करती हुई चली जाती है। गुरुदेव माता जी का अगर जीवन देखा जाए तब एक सच्चे शिष्य की तरह से जब गुरु पहली बार मिले तब से लेकर जब तक जीवन रहा गुरु के चरणों में समर्पित रहा। गुरु ने जो कहा गुरुदेव वही करते रहे और वंदनीय माता जी एक सच्ची शिष्य की तरह गुरुदेव का अनुगमन करती रही। बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा। गुरुदेव का तो मालूम होगा कि गुरुदेव ने 24 लक्ष के 24 महापुरुषों केवल जौ की रोटी और छाछ पे किए थे। लेकिन जितने दिन गुरुदेव ने नमक शक्कर और बाकी सब चीज़ छोड़ी थी, वंदनीय माता जी ने भी उनके पीछे सब कुछ छोड़ दिया था। शायद इसकी जानकारी कुछ ही लोगों को हो। श्रद्धा जब उभरती है तब व्यक्ति का अंदर से कायाकल्प करती हुई चली जाती है। श्रद्धा आदमी को देती हुई चली जाती है। देने वाला बड़ा है, लेने वाला बड़ा है, ये कैसे मालूम पड़े। एक बार रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने ये पूछा, भगवान एक बात बताएं, एक ही साधना पद्धति, एक ही मंत्र जाप करने से कुछ को तो सिद्धियां मिल जाती है, कुछ चमत्कारी सिद्धियों के ज्ञाता हो जाते हैं, पर क्या वजह है कुछ को कुछ ही नहीं मिल पाता। रामकृष्ण परमहंस ने इसके बदले में अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। कहानी वो ये थी कि एक राजा के मंत्री को साधना के बाद बहुत सारी सिद्धियां मिल गई। राजा के मन में भी आया कि हमको भी सिद्धियां मिलनी चाहिए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर आपके अंदर इतनी चमत्कारी शक्तियां कैसे हैं। मंत्रीवर कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं है, गायत्री माँ की आराधना करते हैं, बस ये सब उसी का प्रताप है। राजा ने भी गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। साल भर मंत्र जाप करते करते हो गया, लेकिन उनको लगा कि उनके अंदर कोई चमत्कारी सिद्धि नहीं आई। उन्होंने फिर मंत्री को बुलाया। कहे लगे, मंत्रीवर कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमें कुछ और कुछ बता दिया हो। हम साल भर से मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई लाभ नहीं मिला, कैसे बात संभव है, कुछ बताओ तो सही क्या वजह है। मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बच्चे को बुलाया और कहने लगे, बालक राजा के गाल पे एक थप्पड़ तो लगाओ। राजा का गुस्से के मारे चेहरा तमतमा गया। बच्चे से दोबारा फिर कहा, बालक राजा के गाल पे एक थप्पड़ तो लगाओ। बालक टस से मस नहीं हुआ, लेकिन राजा का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने पलट के कहा बालक को, बालक 2 थप्पड़ तो लगाओ मंत्री जी के। बालक ने तुरंत लौटा और मंत्री जी के थप्पड़ लगा दिए गाल पर। मंत्री जी ने सिर झुकाया और कहा, राजन मेरी धृष्टता को क्षमा किया जाए, आपकी बात का जवाब केवल यही है कि उपयोगी पात्र जब तक सुपात्र न हो उसकी बात का कोई अनुगमन नहीं करता, कोई पालन नहीं करता, चाहे कोई कितना ही कहा जाए। आप अधिकारी पात्र थे, आपकी बात का जवाब बच्चे ने माना और उसको पूरा किया। हम कहते रहे, बच्चे ने माना नहीं। जब राजा और मंत्री के बीच की ये बात है तो उस समर सत्ता के बीच की क्या बात हो सकती है। वो इतनी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे, सत्पात्र बिना देखे दे दे, ये कैसे संभव है। राजा की बात का समाधान हो गया। श्रद्धा जब अवतरित होती है तब आदमी को निहाल करती हुई चली जाती है। देने वाला मजबूत हो और लेने वाला भी सुयोग हो तब बात बनती हुई चली जाती है। लेकिन तब जब पात्रता हो तब, और पात्रता न हो तब बात बनती नहीं। पात्रता विकसित करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए थे। क्या क्या चरण बताए। एक चरण का नाम बताया था उपासना,
उपासना किसको कहते हैं? उपासना उसको कहते हैं नज़दीक बैठने को। नज़दीक बैठना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सब नज़दीक बैठे हैं, कोई उपासना कर रहे हैं? कोई उपासना नहीं कर रहे। लेकिन नज़दीक बैठने का बहुत बड़ा सत्परिणाम होता है। आग के पास बैठने से गर्मी स्वतः मिलने लग जाती है, बर्फ़ के पास बैठने से शीतलता स्वयं मिलने लग जाती है। उपासना आदमी जब एक रूप हो जाता है तब अपने इष्ट के, अपने आराध्य के गुण उसके अंदर समाहित होने लग जाते हैं। लकड़ी जब अग्नि के पास पहुंच जाती है तो अग्नि बन जाती है। मन के अंदर समर्पण का भाव न हो तब उपासना सार्थक होती है। उपासना सार्थक नहीं होती। समर्पण का नाम ही उपासना है। मन के अंदर से ये भाव न उभरे तब बात बनेगी, बात बनेगी नहीं। कौन से भाव? एक ही भाव है, ऐ मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अंतरंग में जब ये बात उभरती है तब कि मेरी अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं कुछ नहीं, जो भी कुछ है मेरे इष्ट का, मेरे आराध्य का, सब कुछ उसके चरणों पर समर्पित है, तब बात बनती हुई चली जाती है, उपासना सार्थक होती हुई चली जाती है। गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि लोगों ने ये पूछा कि गुरुदेव आप इतने सिद्ध, इतने साधक, इतने तपस्वी, ऐसे ज्ञानी कैसे हैं? हमने बेटा एक ही काम किया, अपना अंतरंग बांसुरी की तरह से खोखला करके अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दिया और इससे वही स्वर निकले जो हमारे इष्ट आराध्य ने चाहे। वही स्वर बजते रहे, वही बात कहते रहे जो गुरु चाहता रहा। उपासना अगर ऐसी हुई तो फलीभूत होती हुई चली जाएगी। दूसरा चरण बताया था गुरुदेव ने साधना का। साधना किसका नाम है? आत्म परिष्कार का नाम साधना है। व्यक्तित्व निर्माण का नाम साधना है। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूर करने का नाम साधना है। अपने आप से हर पल लड़ने का नाम साधना है। जब दशहरा दिवाली आते हैं तब हर घर में सफाई होती है, रंगाई होती है, पुताई होती है। किस बात की होती है? इस बात की होती है कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होगा। तो ऐसा लक्ष्मी पूजन होगा तो क्या बात हो गई? बात हो गई कि घर की सफाई होगी, पुताई होगी, तब लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी कि नहीं आएंगी ये तो पता